आपको इस वक्त की बता दें, नवभारत पर हाथरस हादसे की एफआईआर कॉपी है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। आयोजकों और दूसरे सेवादारों पर भी एफआईआर हुई है। कई आरोपी हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। हादसे में दर्ज पुलिस एफआईआर में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। ये बताया गया उसमें कि कार्यक्रम के लिए 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसी ग्राउंड की है जहां पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली जाती है और वहां पर 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। एफआईआर की जो कॉपी है वो यहाँ पर अभी तक देखिए, ये आंकड़ा जो है 3 मिनट की इस भगदड़ में कैसे 121 लोगों की जान चली गई है। कई आरोपियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रेरित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेरित, एफआईआर में किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जो केस है पूरा का पूरा किन लोगों के खिलाफ है, किन किन नामों का जिक्र है, क्या कुछ उसमें कहा गया है? आप बिल्कुल देखिए कि जो उसमें मुख्य आरोपी जो नामजद है वो है देव प्रकाश मधुकर, जिनके घर के बाहर में मौजूद हूं, और उसके अलावा तमाम जो सेवादार हैं उनके अज्ञात सेवादारों के उसमें नाम लिखे हुए हैं। लेकिन जो मुख्य सेवादार के तौर पे जो नामजद है वो है देव प्रकाश मधुकर, जिनके घर के बाहर में मौजूद हूं। और हादसे के बाद से वो अपने घर से फरार हैं। देखिए घर के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, उनका फोन मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। और जो स्थानीय यहाँ के जो उनके आसपास के जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने भी उन्हें आखिरी बार हादसे से पहले देखा था। स्थानीय लोगों से ये बात करते और ये जानते हैं आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उनको? लास्ट टाइम वो प्रोग्राम में ही देखा था, गए थे यहाँ से व्यवस्था में जुटे पड़े थे, बस उसके बाद दिखे ही नहीं। हादसे के बाद हमने देखा यहाँ पे ताला लगा था। आपने सर आखिरी बार कब उनको देखा था? आप उनके पड़ोसी हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं। प्रोग्राम के बाद में फिर नहीं देखा। कल शाम को वो सुबह देखा था, सुबह के बाद फिर प्रोग्राम के बाद नहीं मिला कोई। घर पे कोई नहीं, घर पे ताला लगा है। घर में कौन कौन लोग रहते थे? इनका किराएदार रहते हैं और जे स्वयं रहते हैं। पत्नी बच्चे भी यहीं रहते हैं? सब यहीं रहते हैं। सब यहीं रहते हैं। तो देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि घर किस तरीके से इन्होंने ताला लगा करके यहाँ से वो लोग फरार हैं और मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्य सेवादार के तौर पे, क्योंकि सेवादारों की भूमिका पे एक बड़ा सवाल उठ रहा था, क्योंकि लोगों का साफ तौर पे कहना, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, कि जब ये हादसा हुआ, इस हादसे का कहीं ना कहीं एक बड़ा जिम्मेदार वो तमाम सेवादार भी हैं। जो लोग थे, जो अनुयायी थे, वो बाबा के चरण के धूल लेने जा रहे थे और सेवादारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर पानी बरसाया, जिसकी वजह से वो भीड़ बेकाबू हो गई। और भीड़ बेकाबू होने की वजह से असंतुलित हुई भीड़, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस हादसे के बाद से जो मुख्य सेवादार हैं, जो एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पे नामजद हैं, देव प्रकाश मधुकर, वो भी लगातार फरार चल रहे हैं। बाबा जो प्रवचन दे रहे थे उनका कोई अता पता नहीं है, उनको यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, नाम एफआईआर में नहीं है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर जो आ रही है उसका रुख करते हैं। प्रेरित, में वापस आपके पास लौटूंगी। हाथरस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा दरअसल बढ़ गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 121 हो गई है। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। कल हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई है। शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। 20 ऐसे शव हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। कांस्टेबल की तो वो पूरी की पूरी शवों की भीड़ देखकर हार्ट अटैक के वजह से जान चली गई। अभी फिलहाल हाथरस में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। कल जैसे ये खबर दोपहर में सामने आई, उसके बाद धीरे धीरे कर ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। अभी कई ऐसे लोग हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा स्थिर नहीं बताई जा रही है। तो ये डर लगातार बना हुआ है कि आंकड़ा और ज्यादा ना बढ़ जाए। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए तस्वीरें बता रहे हैं, और ग्राउंड पर क्या कुछ सिचुएशन है वो भी। सबसे ज्यादा इन लोगों की कमी, इन्हें अंदर नहीं जाने दी। आए तक अपने ऊपर ले लेते हैं, सारी बात है। जी प्रेरित, आप बातचीत करें जरा, वहां पर जो लोग मौजूद हैं बातचीत जारी रखें आप। अब बिल्कुल देखिए, मैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो इस मोहल्ले में रहते हैं, जो तमाम उन कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो लोग थे वो पुलिस को अंदर एंट्री नहीं लेने देते, तो उनकी अपनी फौज होती। जरा एक बार फिर से आप बताएं क्या बता रहे थे, तो आपको दर्शक सुन रहे हैं। ऐसा था कि ये लोग अंदर, इनको वर्दी मिलती है, तो वर्दी वाले अंदर हैं, जो पुलिस वालों को अंदर जान ही नहीं दे रहे थे, प्रशासन वालों को अंदर जान ही नहीं दे रहे थे। बिल्कुल जही लोग वर्दी वाले थे, सवेरे वहाँ पे अंदर कोई हो ही नहीं। अगर वहाँ वो होती, प्रशासन होता, तो इतनी बड़ी घटना ना घटती। जी आप बताएं सर, क्या बता रहे थे?
मैं ये कह रहा था, ये इनकी स्वयं की फौज होती है, दूसरों को नहीं जाने। प्रशासन की कोई गलती नहीं है, पुलिस वालों को एंट्री नहीं होने दे रहे थे, कह रहे थे हम अपनी व्यवस्था स्वयं संभाल लेंगे, अपनी व्यवस्था स्वयं संभालेंगे। तो देखिए जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले को घुसने नहीं दे रहे थे, अपनी व्यवस्था स्वयं संभालेंगे की बात करते, तो शायद यही वजह थी कि 80,000 लोगों का परमिशन इन लोगों ने लिया है और 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां मौके पर मौजूद थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2022 में भी इसी तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा हुई थी, जब फर्रुखाबाद में एक सभा की गई थी। 50 लोगों की इजाजत थी, 50,000 के करीब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। पूरा का पूरी जो यातायात व्यवस्था थी वो ठप उस दौरान पड़ गई थी और अब इतना बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरित हमारे